वेलकम व्यूवर्स 91 फूड्स, सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बीफ पसंदे, जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं। आप इसे कह सकते हैं देसी स्टेक। इनके हमारे जिनसे सब कॉन्टिनेंटल के स्टाइल में स्टेक होती है, उसे पसंदे कहा जाता है। बीफ पसंदे हम बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में बनाएंगे और बहुत ही मजेदार बनाएंगे। इन्हें बनाने के लिए लाजमी एक दिन पहले रात में आप इन्हें मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। अगर रात को बनानी है तो सुबह में मैरिनेट कर लीजिए। पसंदे बहुत कंफर्टेबल डिश है, जैसे कि आप पहले से मैरिनेट करके रख दीजिए, बस फिर जस्ट कुक, और इसके अलावा इसकी कोई एफर्ट नहीं है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ पसंदों के लिए हमने ये आधा किलो बीफ लिया। ये देखिए, इसे कसाई से ही कटवा लीजिएगा, वो बेहतर ही कूट देते हैं एक जैसे बैलेंस। खुद ऐसे एफर्ट ही हो जाती है। ये अच्छे से बनवा लीजिए। ये देखिए बहुत बारीक पीस है, खुद कूटते इंसान रह ही जाता है इतने बारीकी से। इन सभी पसंदों को स्ट्रेनर में रख दीजिए ताकि इनका पानी अच्छे से स्ट्रेन हो सके और फिर वो बेहतर तरीके से स्पाइसेस को अपने में अब्सॉर्ब कर सकेंगे। इन्हें अब हम एक साइड पे करते हैं और इसके लिए स्पाइसेस रेडी करते हैं। 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने, जिन्हें के खीले भी कहा जाता है, भुने हुए चने इस्तेमाल कीजिएगा, बेसन इसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वो बेहतर ऑप्शन नहीं है। नमक आधी छोटी चाय की चमची, खसखस अच्छे से चुन लीजिएगा ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना, नहीं तो जायका खराब हो जाएगा। 1 बड़ा चम्मच, 1 अदद ग्राइंडर लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे खीले, फिर डालेंगे खसखस और फिर जाएगा इसमें नमक, जो कि इसे ग्राइंडिंग में हेल्प देगा, फाइन ग्राइंडिंग, और बहाने से ब्लेड भी तेज हो जाएगा ग्राइंडर का। नमक डाला था जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से खसखस भी ग्राइंड हो गई है और चने भी, ये देखें, बिल्कुल एक जैसा पाउडर फॉर्म में। जब भी ऐसी चीज़ों को ग्राइंड करना जो कि थोड़ी दिक्कत देती है, नमक साथ ग्राइंड कीजिए। पाउडर ग्राइंड हो गया। अब हम बाकी की चीज़ें एक बाउल में डाल लेंगे और मसाला जात। 1 पाव दही लेंगे, टटर पैक दही लीजिएगा ताकि बेहतर जायका है। दही को चख लीजिएगा, खट्टा ना हो। 2 बड़े चम्मच तेल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो आपको पसंद है वो लीजिए, लेकिन तेल लीजिए। लहसुन पाउडर 1 छोटी चाय की चमची। लहसुन पाउडर हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब हम इन्हें पकाएंगे तो बहुत फाइन सा रहेगा। अगर हम अदरक लहसुन वैसे डालेंगे तो वो इतना बेहतर जायका नहीं देगा, एक फाइन फिनिश नहीं रहेगी। अदरक पाउडर 1/4 छोटी चमची। कचरी पाउडर या गोश्त गलाने का पाउडर या पपीता, जो भी आपको अवेलेबल हो, आधी छोटी चमची चाहिए, लेकिन कुछ भी गोश्त गलाने का लाजमी डालेंगे ताकि जब हम कुकिंग करें तो हमें दिक्कत नहीं हो और बहुत गले वैसे पसंदे बने। हलीम का गरम मसाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि हलीम के गरम मसाले में दूसरे लवाजमात नहीं, एक बेसिक सी खुशबू दी गई है। आधी छोटी चमची। सफेद जीरा साबुत 1 छोटी चमची। आध कुटी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच। अब इन सभी अज्जा को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे कि दही में गुठली बिल्कुल ना रहे। ये देखिए, सभी मसाला जात बहुत अच्छे से मिल गए। अब हम इसमें जिनसे हमने मसाला तैयार किया था, खसखस, नमक और खीले, इन्हें मिला लेंगे और भुने हुए चने। अब यहाँ पे आप इसका नमक चख सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको नमक बताया वो बहुत हल्का है, दरमियाना सा है। पहले इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि अगर पहले मिलाते ना तो फिर बाकी के मिर्च वगैरह अच्छे से मिलने नहीं थे। इसे ऐसे इसमें डुबोते जाएंगे, इसीलिए हमने छोटा बोल लिया ताकि ये सब अच्छे से भीग जाए पसंदे। तेल भी है जिसकी वजह से गोश्त नरम बनेगा। हमारी देसी सब कॉन्टिनेंट की स्टेक्स सोक हो गई हैं। अब इन पसंदों को हम सारी रात फ्रिज में रखेंगे, सारी रात रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। कम से कम अगर आप दिन में भी बनाएं, कम से कम इन्हें 12 घंटे मैरिनेट होने का टाइम जरूर दीजिए, बेहतरीन जायके के लिए और अच्छी गलावट के लिए। इन्हें कवर करेंगे और इन्हें रख देंगे। अब कल बनाएंगे इन्हें। फ्राई पैन लेंगे बड़े साइज का जरा सा, उसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच घी। घी हमने इसलिए कम लिए क्योंकि हमने पहले से मैरिनेशन में तेल का इस्तेमाल किया है। घी साथ पिघल है, इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली कटा हुआ प्याज। गोल प्याज के हमने 4 हिस्से करके काटा है। प्याज को हल्का ब्राउन सा कलर देंगे, इसे कहते हैं ना व्हाइट गोल्डन सा कलर, वो कलर देंगे इसे। प्याज का रंग ये देखिए व्हाइट गोल्डन सा हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ज्यादा रंग ना प्याज का गहरा हो। चम्मच एक साइड पे। अब हम इसमें पसंदे आराम से बिछाएंगे, इसे कहते हैं ना बिछाना, हाँ, या लटा देना, वैसे ही लटा देंगे आराम से। इन्हें हल्का हल्का प्रेस भी साथ में कर देंगे। चूल्हा जला लेंगे, श्रिंक होते जाएंगे और साथ साथ में ना फ्राई जैसे जैसे इन्हें हीट लगती जाएगी थोड़े थोड़े से श्रिंक होते जाएंगे और ओवरलैपिंग करते हुए हम फ्राई पैन में ही पसंदों को फिक्स कर देंगे।
अगर हम इन्हें टर्नर से दबाएंगे ना तो टर्नर में बैटर लग जाएगा। किसी भी चीज़ में प्रेस करेंगे इनके ऊपर से बैटर हटना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें सभी पसीने इसमें फिट हो गए। अब जिनसे बैटर है ना ये इनके ऊपर डालेंगे। कोशिश करनी चाहिए कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब हम इन्हें एक ढक्कन से सख्ती से बंद कर देंगे, जिसे कहते हैं ना दम देना। 20 मिनट के लिए हम इन्हें दम दे देंगे, फिर हम दोबारा खोल के साइड तब्दील कर देंगे और फिर 20 मिनट के लिए दोबारा दम देंगे। इन्हें प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, आराम से दम देंगे, जिसे कहते हैं ना धीमी आंच पे वैसे पकाएंगे। बंदा खाना दिल और नीयत से बनाता है, उसे पकाता दिमाग से और जायका दिमाग से देता है। दोनों तरफ से हमने 20-20 मिनट इसे पकाया है और गोश्त बहुत अच्छे से गल गए। ये देखिए आराम से स्क्यूर जुनसी इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। ये देखिए बहुत अच्छे से गोश्त गल गया। इवन अगर गोश्त गल जाए तभी सुराख आता है। इसमें हम शामिल करेंगे 2-4 पत्ते पुदीने के जस्ट फॉर टेस्ट और एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च। ग्रेवी में ना एक मज़ेदार सा हल्का सा जैसे कहते हैं ना मसूर कुन जायका, उसके लिए। और चूल्हा बंद कर देंगे। नमक आप देख लीजिए, ये होता है कभी नमक कम ज़्यादा हो तो वो अंदाज़ा हो जाता है। ये एक तरफ रहने से सेंटर में रखा हुआ था ना, ये बीफ का पसीना एक तरफ से रेड भी हो गया हल्का सा। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। हमारी प्लेट तैयार है, इसे अब हम सर्विंग टेबल पे ले चलेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बीफ पसंद है, बहुत अच्छे लगे होंगे। आप बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।